ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नए नोटिफिकेशन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश सुनिए क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए महादेव ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। महादेव कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देता हूँ। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। महादेव का संदेश सरल है। धैर्य रखो। कठिनाइयां अस्थायी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव आपके साथ हैं। बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूँ वह अजर अमर शिव, त्रिशूल का स्वामी, महाकाल का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस्थ तक महसूस करता है। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय शिव शंकर लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हूँ। मैं उस पल को याद करता हूँ जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे पैरों में सिर रखकर कहा कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरा महादेव, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी। कैलाश पर नहीं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूँ। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूँ। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है। तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है। कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरी बातें व्यर्थ हो जाएंगी और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। जैसे ही तू मेरी भक्ति और स्मरण करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा।
अभी मन में बोलो महादेव, मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा मैं तेरा पिता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे, इसीलिए तू मेरी बातों का सम्मान कर, देरी मत कर, समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा। जब तू भक्ति में लीन होगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने सच्ची निष्ठा से प्रार्थना की थी। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तू मुझे पुकार, कमेंट में लिख दे जय भोले। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा मैं महादेव, तेरा पिता, तेरा साथी। अब तू मेरी बातों का सम्मान कर। ओम नमः शिवाय भावना से जप करो। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा मेरे बालक। मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा है। तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रहा हूँ कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुंचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हाँ तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो। बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूँ जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूँ जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूँ जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहता हूँ, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देता हूँ। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक। तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही इसी पल इस संदेश को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे छला गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूँ, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है।
क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं शिव के रूप में वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो, अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। आपका विश्वास और आपकी भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। भगवान भोलेनाथ न्याय के देवता हैं जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। और भोलेनाथ का जो सच्चा भक्त है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रहा हूँ। तुम निराश मत हो। जब बच्चा दुखी होता है तो पिता को भी दर्द होता है। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे हो कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन जब तुम श्रद्धा रखते हो तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा हर संकट पी जाता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को त्रिशूल की तरह सुरक्षा देता हूँ। महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था तब भी मैंने पूरे संसार को बचाया। आज तुम बस थोड़ा सा प्रेम और निष्ठा दो। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन, मैं सब दे सकता हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे साबित करो कि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे हो। जब तुम निष्ठा रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगा। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रेम से, सकारात्मकता से जगा रहा हूँ। सोचो, जब तुम शांत चित्त होकर सोओगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुमने धर्म और सत्य का काम किया है। तुम्हारी वजह से किसी का भला होगा तो वह छोटा सा कर्म बड़ा चमत्कार बन जाएगा। महादेव का आशीर्वाद ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो।
आज पूरे संसार से मेरे भक्त सुन रहे हैं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे कभी कोई संकट नहीं छुएगा, यह मेरा वचन है। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और सही मार्ग दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने आत्मबल से जुड़ सकते हो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हें संबल प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो। परिवार के संकट के समय सही मार्गदर्शन से तुम रक्षा कर सकते हो और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। यह समय है कि तुम अपनी क्षमता का मूल्य समझो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं चमत्कारों का ईश्वर हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अनथीम झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो शाश्वत बना रहेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव तुम्हें हमेशा सही और कल्याणकारी मार्ग ही दिखाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे। जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे, तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे, तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्धि और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें, तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है,
पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करें तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इनसा सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। सच्चे मन से भक्ति करनी है। मेरे बच्चे सुनो, सी ही जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से ध्यान लगाएगा, उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो तुम सुबह उठते हो, घर में अचानक खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है।
तुम्हारे घर में शांति छा गई है। सब पूछ रहे हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। मेरे प्यारे बच्चे आतिफदा, मैं कई जानता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? मैं कहता हूँ जो सच्ची भक्ति करेगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसने महादेव की पुकार सुनी और सच्चे मन से ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। भक्ति कर लो, ध्यान लगा लो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे माता की पापा बै, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान लगाएगा मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं ध्यान लगाते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के भाव से प्रेरित कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो जय महादेव। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति के लिए तरस रहा हूँ। जो आज ध्यान लगाएगा उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 1 महीने का सुरक्षा कवच, पूरे साल का चमत्कार। यह भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे, यह भाव तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा सहयोग उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारी सेवा उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। जो पहले 50 भक्त ध्यान लगाएंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी यह दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव।